सोचें, एक ऐसा शो जहां हंसी भी हो और सच भी, जहां एक गुलूकार राग की बात करते करते माशरे की हकीकत सुना दे, जहां एक सादा सा मुकालमा दिल पर असर छोड़ जाए। ये था शोशा, एक मजाह से भरा प्रोग्राम। अनवर मकसूद ने शोशा को तहरीर किया और खुद ही होस्ट भी किया। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। ये वो दौर था जब तफरीह सादा थी मगर असर गहरा होता था। टेलीविज़न सिर्फ वक्त गुजारने का जरिया नहीं था, बल्कि एक मयार था। हर प्रोग्राम सोच समझकर बनाया जाता और हर लफ्ज़ की अपनी अहमियत होती। सिंगर ये न थे हमारे बेसमान, ये बेसाल यार होता अगर और जिया। और ऐसे ही माहौल में एक मुख्तलिफ अंदाज का प्रोग्राम सामने आया, शोशा, जो ना सिर्फ हंसाता था बल्कि अपने अंदाज से चौंका भी देता था। आपसे कुछ हमें बातें करना है, आइए। किससे सीखा आपने बीबी? उस्ताद से जी। कौन है आपके उस्ताद? गुलाम अली खान। कौन? गुलाम अली खान जनाब। एक तो थे खान साहब बड़े गुलाम अली खां, एक हैं उस्ताद छोटे गुलाम अली खां, एक गुलाम अली जो गजल गा रहे हैं। इन तीनों में से कौन उस्ताद है आप? शोशा एक मज़ाहिया खाकों और पैरोडी पर मुश्तमिल अनवर मकसूद का एक शाहकार था। हर एपिसोड में नए किरदार, नई सूरत हाल और नया दिलचस्प अंदाज देखने को मिलता। कभी बुशरा अंसारी बिजली के रूप में नजर आती, तेज जबान, हाजिर जवाब और हर बात में छिपी एक सच्चाई। जा रही हूँ मैं। आप परेशान क्यों हैं? और ये आपके हाथ पे क्या हो? ये दरअसल परसों में गिर गई थी। चोट तो नहीं आई आपके? जी नहीं, मुझे तो नहीं आई, अलबत्ता जिन साहब पर मैं गिरी थी उनका कबाड़ा हो गया। अच्छा ये बताएं, आप परेशान क्यों? आप तो जानते हैं मेरी अम्मी को। अम्मी कारपोरेशन जो है? जी हाँ जी जी। उनमें और मेरे अब्बा में सेपरेशन हो गई। आपके अब्बा? मेरे अब्बा है ना चौधरी बापटा। चौधरी बाप? 1000 रुपए का बिल होगा तो 1500 बताएंगे, 400 अपनी जेब में, 100 रुपए चलाने वाले को। ऊपर से इल्जाम दिया जाता है कि बिजली ऐसी है, बिजली वैसी है, बिजली बहुत खराब है। ये क्या बताऊं आपको, मेरे बारे में किस किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जाती है। मगर ज्यादातर लोग जो आपको बुरा भला कहते हैं वो आपकी गैर मौजूदगी में कहते हैं। जी नहीं, मेरे सामने भी बहुत कुछ कहते हैं। अभी परसों ही की बात है, नाजिमाबाद में एक साहब ने अपने ऊपर वाले हमसाये से आवाज देकर पूछा, ए भाई तुम्हारे यहाँ बिजली है गई? अब उन्हें चाहिए था कि वो कभी वही फनकार किसी गुलकार की नकल उतारते, कभी क्लासिकल मौसीकी के माहिर बन जाते और कभी एक आम इंसान की कहानी सुना जाते। जी इरशाद। हमने सुना था कि पानी शफाफ होता है, मगर आप जरा मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। आप ही के शहर में मेरा रंग ऐसा है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त मैं बगैर उबले हुए बैठा हूं। हाय हाय तौबा, इस वक्त लोग इसे उबालते हैं, मजलूम पे मुझे बहुत तरस आता है। मुझे मालूम नहीं था कि आप दोनों में इतनी दोस्ती है। जी नहीं, ऐसी तो खैर कोई बात नहीं, हम में तो सिर्फ फोन का रिश्ता है। फोन? हर बार नया अंदाज, हर बार नई हैरानी। इसी तरह काजी वाजिद, जमशेद अंसारी और कई दूसरे फनकार अपने अपने किरदारों के जरिए हर मंजर को मुकम्मल बना देते। ये झंडा कैसा है आपके हाथ में? ये झंडा मैंने नहीं, शेरशाह ने। सॉरी 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 सॉरी? अरे कमबख्त, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने लगवाया था। शेरशाह सूरी ने? ये जब भी आपकी हालत ये घोड़ों की वजह से हो गई है। अरे तो क्या?
बदमाश कहीं का कम बखत मारा। कभी लैला मजनू जैसे किरदार भी मजाहिया अंदाज में सामने आते और एक संजीदा कहानी को हल्के फुल्के रंग में पेश कर जाते। कई बार मैं उसके कानों पर कच्चा पपीता लगा चुकी हूँ, मगर कच्चे के कच्चे ही रहे। मैं आ गया। ये आपने कपड़े नहीं तब्दील किए? टीवी की वार्डरोब में जितने कपड़े रखे हैं उन सबसे अच्छे तो मेरे अपने कपड़े हैं। और हाँ, ये कौन मुझे अपनी फिल्म में नहीं ले रही है? ओ भाई, बात दरअसल ये है कि मैं तो अव्वल तो मैं खुद तेरी फिल्म में काम नहीं कर रही है, और दोयम ये तू जरा ये शो शाह का कोई एक मौजू नहीं था, ये माशरे के हर पहलू को छूता था। सियासत, फन, रोजमर्रा जिंदगी, सब कुछ, मगर एक मुनफरिद अंदाज में। ये तो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए गए? अच्छा, ये क्या है? मैंने उनको ड्रॉप कर दिया है। क्या ये नहीं जाएंगे? पता नहीं। दीदी, आप जाएंगे उनके साथ? मैं चली जाऊं? आपकी मर्जी। यही वजह थी कि ये शो अपने वक्त में बेहद मकबूल हुआ और आज भी इसके खाके देखे और पसंद किए जाते हैं। बुशरा अंसारी हर रूप में नई लगती, खास तौर पर बिजली के किरदार में उनकी अदाकारी कमाल की थी। क्या हो गया? एक अखबार के सहाफा ने उनके यहाँ की बिजली चली गई है, मुझे जाना होगा। क्या करती हैं? शाम के अखबार में टीवी पर तबसरा करती हैं। कुछ पढ़ी लिखी हैं? पढ़ी का तो पता नहीं, अलबत्ता लिखी जरूर होंगी। क्यों क्या लिखती हैं? अच्छा, मैं चलूँ। थोड़ी देर और बैठे। अरे ये मुझे देख के क्यों ठहरेंगी? जी हाँ, ये भी आपने ठीक ही कहा। आपको देखकर मैं क्यों ठहरने लगी सड़क बुआ? मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वक्त गुजरता गया, ये शो खत्म हो गया, मगर इसके किरदार आज भी जिंदा हैं। हर वो लम्हा जो हमें हंसाता था, आज याद बनकर दिल को छू जाता है। आप सिर्फ गजल गाते हैं? गीत वगैरह भी गा लेता हूँ। वैसे गजल हमेशा अच्छी। उनके ना बुलाने की वजह तो मालूम थी, मगर तुम्हारे यहाँ आने की वजह पर लेनी पड़ी। आप कैसी बात करते हैं? इनके हौसले की दाद दीजिए कि इसके बावजूद इनको गाने का। शोशा मकबूल क्यों हुआ? शायद इसलिए कि उसने मुश्किल बातों को आसान बना दिया, तल्ख हकीकतों को मजाक की चाशनी में लपेटकर नर्म कर दिया। यही अनवर मकसूद की खूबी है कि वो मजाक के अंदाज में माशरे में मौजूद तल्ख हकीकतों को बयान कर देते हैं। बाजी कह रहे हैं? आपकी क्या उम्र है? ये मैं कोई 40 का हूँगा। और इनकी उम्र? ये 24 साल से 18 की है। बस जी, अब मैं नहीं रुक सकती। मैंने दरअसल एडवांस लिया हुआ है और मेरे फंक्शन शुरू हो चुका है। मैं जा रही हूँ बस। नहीं दीदी, आप जरा कोई नहीं, आज भी जब शोशा के क्लिप्स देखे जाते हैं तो लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। यही वो प्रोग्राम था जिसने मजाक को एक नई पहचान दी और आने वाले शोज के लिए रास्ता बनाया। क्या आपको भी शो शाह का कोई खास किरदार याद है? बिजली या कोई और? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही मजीद सुनहरी यादों के लिए झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अगली ऐसी ही खूबसूरत याद के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज। मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपको समझ लूंगा। हम जा रहे हैं। शाम का क्या प्रोग्राम है? बाहर वाले लाइब्रेरी नहीं चाहिए। क्यों? वहाँ भी एक सफर। गजल तो सुन कीजिए। हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं सफर। मलके आलिया, थोड़ी देर के लिए मलके आलिया, थोड़ी देर और तशरीफ रखें आप, सिर्फ 5 मिनट में। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।